दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ नसीम खान साहब। आइए इनसे जानते हैं। आरिफ भाई, ये जो मीटिंग हुई है, आज की बैठक हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पत्रकार परिषद किया गया, क्या लगता है इसका एक आवाम को क्या मैसेज जाएगा, एक आम जनता, एक आम वोटर को इसका क्या मैसेज जाएगा? नहीं, सवाल आम जनता की लड़ाई है ये। आज देश की जो हालत है, मुल्क की जो हालात पैदा हुई है पिछले 9 साल में, चाहे महंगाई की बात हो, देश के लोकतंत्र की बात हो, जमहूरियत बचाने की बात हो, संविधान की बात हो, कॉमनल हार्मनी की बात हो, सारी की सारी तहस नहस हो चुकी है। आज देश को बचाने की लड़ाई लड़ना जरूरी है। उस लड़ाई लड़ने के लिए लोग सारे गठबंधन के लोग साथ में आ रहे हैं। मैम, इस वक्त जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी और शिवसेना का जो गठबंधन की हिसाब से किया गया है, क्या लग रहा है मैडम, ये कितना कार्य करेगा एक आम जनता के लिए, और एक आम जो वोटर्स हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, महाविकास आघाड़ी की तरफ से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कल और परसों 2 दिन जो है वो इंडिया मुंबई में आया है। पहले इस तरह की जो है वो सम्मेलन पटना और बेंगलोर में भी हुआ है। कोशिश हमारी यही है कि हम जो है उनसे अच्छा कर सके, और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे नेताओं ने आपको बताया है कि 28 पार्टी एक साथ आके इस राज्य में एक अच्छी सरकार कैसे दे, एक महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण कैसे दे, महंगाई कैसे कम करे, बेरोजगारी कैसे कम करे, इस आने वाले विषय के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि इस अलायंस के माध्यम से इस देश की, आज आपको मालूम है, आपको सबसे ज्यादा खतरे में अगर कोई है तो देश का संविधान है, देश में रहने वाली लोकशाही है। तो ये पक्ष एकत्र आके यही कोशिश कर रहे हैं कि इसका देश का संविधान बचा रहे और इस देश की लोकशाही बचे। तो मैम, जिस तरह से आज गैस के बाटले का रेट कम हुआ है, 200 रुपया बताया जा रहा है कम हुआ है, ये लग रहा है कि इंडिया की बैठक की वजह से ये कुछ असर पड़ा है इस पर? बिल्कुल। इंडिया के बारे में बोलना चाहूंगी कि देश के प्राइम मिनिस्टर बार बार इंडिया से डर रहे हैं। संसद में भी उनका भाषण अगर आप देखोगे तो बार बार उसका उल्लेख कर रहे हैं। आज यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की बैठक है तो वहाँ पे उन्होंने बैठक रखने का काम किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंडिया की बैठक के माध्यम से जो निर्णय होने वाले हैं वो जो है उनको जो है जिस तरह से स्वागत किया जाए लोगों में, तो उनकी कोशिश तो वो हमेशा ही करते हैं कि, और मैं तो ये जानती हूँ कि डर तो 100% गए, क्योंकि 28 पक्ष एक साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके से रहने वाले भी पक्ष भी यहाँ आना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने 2014 में गलत किया, हमने 2019 में गलत किया। ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दे दी जो खुद के ऊपर कभी भी नहीं सोच सकता, जनता के बारे में सोचता नहीं, महिला सुरक्षा के। अरे जब वक्त आता है बात करने का तो चुप्पी अगर कोई साधता है तो हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर साधता है। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप आज मुंबई की महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, एक आम मुंबई नागरिक जो कांग्रेस प्रेमी है, जो अपने दादा परदादा के जमाने से कांग्रेस का वोटर बनता हुआ आ रहा है, आज जो युवा पीढ़ी उस देख रही है कि पहले हमारे दादा कांग्रेस को वोट दिया करते थे लेकिन आज कहीं ना कहीं वो छूट गए थे, तो उन नौजवान पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कांग्रेस के दिल में कहीं ना कहीं भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं अपने दिल में? देखिए, मैं उन्हीं को सबको यह कहना चाहूंगी कि कांग्रेस एक विचार और कभी विचार मरते नहीं है। तो आप सभी लोग जो कांग्रेस में है और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं सभी लोगों से कहूंगी कि जिस तरह से राहुल गांधी जी, जिस तरह से खड़गे साहब, जिस तरह से सोनिया जी एक लड़ने का काम कर रही है, आपको मालूम है कि जिस तरह से सरकार है, एक तानाशाह की सरकार है, ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, और मुझे लगता है महाराष्ट्र ने तो बहुत नजदीक से देखा है ये, क्योंकि सत्ता के लिए क्या चल रहा है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आज अगर कोई नगर सेवक नहीं आ रहा है तो उसको अलग अलग हथियार इस्तेमाल करके एक्स काउंसिलर को लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि अगर विरोधी पक्ष की कोई चीज नहीं रहेगी तो आप कैसे रहेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर इस देश की लोकशाही की आत्मा विरोधी पक्ष होता है, अगर आप उसी को खत्म करना चाहते हैं और सत्ता का गैर इस्तेमाल, फंड का गैर इस्तेमाल, देखिए आजकल आमदार को निधि नहीं मिलता अगर आप विरोध के आमदार हो, लेकिन जो पक्ष छोड़ के जाता है उसको निधि मिलता है, चाहे वो शाखा प्रमुख हो उनका, शिंदे गट का, उसको निधि मिलता है, लेकिन आमदार को, लोक प्रतिनिधियों को नहीं मिलता। इस तरह से भावना जो है ना, ये बहुत गंदी भावना है। लोगों का अनादर करना ये मोदी सरकार का मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज है। और यहाँ पे बैठे हुए शिंदे फडणवीस सरकार जो बनी है, ये भी वही है, दौड़ तोड़ के दूसरे पार्टी से लेके लोगों को लेना, यही उनकी मुझे लगता है गुजरात में। मेरे साथ मौजूद है संजय पोतनीस साहब, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। सर, इस वक्त ये जो बैठक की गई थी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसका एक आम जनता को क्या मैसेज जाएगा सर? ये बैठक के माध्यम से लोगों तक, महाराष्ट्र में तो पूरा हिंदुस्तान में मैसेज यही जाना चाहिए कि आज जो केंद्र में शासन कर रहे हैं, तो केंद्र में जो सत्ता है उनका जो लोगों के ऊपर, या भाजपा का जहाँ पर राज नहीं है, उनका सत्ता नहीं, ऐसे राज्यों में जो उनका अत्याचार चालू है, लोगों को डराने का काम चालू है,
वो यहाँ से मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा। 2024 का चुनाव के बाद आज जो यहाँ पर जमा हुए सब विरोधी पक्ष के नेता है, उसमें से कोई तो पंतप्रधान हो जाएगा। सर, आज हाल फिलहाल में शिवसेना पार्टी छोड़कर तुकाराम काते जो माजी आमदार थे वो चले गए थे। तो शिवसेना की जो उद्धव साहब की जो गुट है, किस तरीके से देखता है जो आज बड़े बड़े नाम छोड़कर जा रहे हैं पार्टी से? शिवसेना के आगे बड़ा कोई भी नहीं है, वो कोई नेता हो या एमएलए हो, एमपी हो या नगर सेवक हो, शिवसेना पार्टी है। शिवसेना पार्टी में लोगों को जन्म दिया जाता है, पॉलिटिकल लेवल पे उनका नाम दिया जाता है। वो जाने के बाद में पार्टी खत्म नहीं होती है, पार्टी और ऐसे बहुत सारे लोग बनाने में माहिर हैं। मिलिंद कांबले साहब राष्ट्रवादी पार्टी के गद्दावर नेता है, इस वक्त यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो बैठक हुई है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका क्या मैसेज जाएगा आम जनता के बीच? ये जो बैठक हुई है, ये महाविकास आघाड़ी की बैठक है। ये बैठक में शरद चंद्र जी पवार साहब, उद्धव जी ठाकरे साहब और राहुल जी, कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी और इंडिया मेक इन इंडिया, वो हिसाब से ये पूरे देश 32 देश एक जगह आके काम कर रहे हैं। और ये काम में मोदी के खिलाफ एक ताकत बनाने का काम चालू है। आने वाले सरकार में ये जो नरेंद्र मोदी जी है, उनके खिलाफ एक अच्छी सी मुहिम एक जगह आके करने वाले हैं, वो ताकत बनाने। सर, जिस तरह से आज उद्धव साहब ने कहा कि रक्षाबंधन है और इस रक्षाबंधन के अवसर पर भारत माँ की जो रक्षा करने का जो वचन लिया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा वचन लिया है और हर एक ने ये वचन लेना चाहिए। आज देखो जो बलात्कार हो रहे हैं, लोगों पे ऊपर अन्याय हो रहे हैं, देश में जो सरकार है वो अन्याय रोक नहीं पा रही है। इसके लिए उद्धव साहब ने ये बड़ा ठोस कदम उठाया है कि भाई ये जो माँ बहन पे होने वाले अत्याचार रोकने के लिए ये गठबंधन करके महाविकास आघाड़ी का ये मुहिम चलाने। जिस तरह से आप राष्ट्रवादी पार्टी से आते हैं, लोगों के बीच में ये चर्चा है कि अजीत दादा पवार ने जो अपना अलग गुट बनाया है, पूरी तरह से दावेदारी ठोक रहे हैं पार्टी के चिन्ह पर, पार्टी ऑफिस पर और पार्टी की सारी चीजों पर। तो इस पर क्या कहेंगे कि राष्ट्रवादी जो शरद पवार साहब का जो गुट है, उनका क्या स्टैंड है इस पर? सब कल महाराष्ट्र के पूरे जिला की मीटिंग हुई। ये मीटिंग में एक भी जिलाध्यक्ष गैर हाजिर नहीं था, पूरे लोग थे। दादा जो ग्रुप गया है वो सब नेता गए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता पवार साहब के निष्ठावान कार्यकर्ता वो सभी यहाँ है और पार्टी का बहुत मजबूती से काम कर रहा है। यहाँ पर सोहेल साहब भी उपस्थित है। सोहेल साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि बड़े पैमाने पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पार्टी का गठबंधन हुआ है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनमें तो गठबंधन है, लेकिन जो नीचे स्तर का कार्यकर्ता है, क्या वो इलेक्शन के मोमेंट पे, चुनाव के मौके पर वो निष्ठा के साथ अपने पार्टी के जो आदेश होंगे उस पर कार्य करेगा? बिल्कुल, मुझे यकीन है कि ये 26 पार्टी के जो गठबंधन हुई है, इसके एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता मिलके और ये जो मौका बना है, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। सोहेल साहब, अभी इस वक्त हाल फिलहाल में जो मुंबई के चुनाव होने चाहिए थे कॉरपोरेशन के, वो नहीं हो रहे हैं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि 2025 तक नहीं होंगे, इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी सरकार जो डरी हुई है, सहमी हुई है, उनको इतना यकीन है कि वो कभी जीत के नहीं आ सकते। तो इसकी वजह से जब इलेक्शन को ढकला जा रहा है, ताकि उनको जो पराजय दिख रही सामने, उससे बचने के लिए ये लोग आगे ढकेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। दोस्तों देखिए, इस वक्त यहाँ पर पूरे ग्रैंड हयात होटल के अंदर जो ये बैठक है, बैठक का माहौल ये बना जा रहा है कि हर पार्टी के बड़े बड़े नेता का ये आश्वासन है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये जो मैसेज जा रहा है अवाम को, देश की सुरक्षा के लिए जा रहा है। देश में जो आज जिस तरह से तानाशाही चल रही है, उसे मिटाकर लोकशाही को बचाना है, स्वतंत्र करना है। भारत का जो गुलामी से आज़ाद हुआ था, उसी तरह की मेंटेलिटी लोगों की आज बनी है, वहाँ से लोगों को आज़ाद करना है और संविधान को बचाना है। इसी तरह की खबरों के लिए नाजरीन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।